शहजादी ने खुशी से वो हार अपने गले में डाल दिया, लेकिन अगले ही लम्हे उसकी खुशी खालिस दहशत में बदल गई। उसका जिस्म ठंडा होने लगा, उसकी टांगें भारी होने लगीं और उसकी आंखों के सामने खूबसूरत शहजादी पत्थर के एक बेजान मुजस्समे में तब्दील हो गई। महल के लोगों को यकीन था कि शहजादी भाग गई है, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि वो सब कुछ सुनकर सिर्फ पत्थर ही देख रहा है, बोल नहीं सकता था। और आज रात इस मुजस्समे का बदला मुकम्मल होने वाला था। ये कहानी है फिरोज़ा की बादशाही की, जिस पर शहजादी ज़ोया की हुकूमत थी। ज़ोया ना सिर्फ खूबसूरत थी, बल्कि नाकाबिले यकीन हद तक मेहरबान भी थी। बादशाह अकबर अपनी बेटी को अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता था, क्योंकि ज़ोया की माँ बचपन में ही इंतकाल कर गई थी। बादशाह को लगता था कि ज़ोया अकेली है, इसलिए उसने दोबारा शादी करने का फैसला किया ताकि उसे माँ की मोहब्बत मिल सके। शबाना सतह पर बहुत प्यारी लग रही थी। ज़ोया को अपनी बेटी कहती थी, लेकिन महल के पुराने नौकर डरते थे, क्योंकि वो अक्सर रात गए मलिका के हुजरों से अजीबोगरीब मंतर आते थे। शहजादी ज़ोया की 18वीं सालगिरह आ गई। पूरे महल को दुल्हन की तरह सजाया गया था। रात को तहाइफ का वक्त था। मलिका शबाना ने आगे बढ़कर एक चमकता हुआ सब्ज हार जाहिर किया। मलिका ने कहा, बेटी, ये मेरे खानदान का सबसे कीमती हार है, इसे पहन लो और तुम हमेशा खुश रहोगी। मासूम ज़ोया ने बगैर सोचे समझे हार पहना। बाहर बिजली गिरी, जैसे वो बाप कहना चाहती थी, लेकिन उसकी ज़बान कुछ ही लम्हों में पत्थर बन गई। वो जादुई धुएं के साथ गायब हो गई। बादशाह गम से पागल हो गया। उसने अपनी बेटी को हर जगह तलाश किया, लेकिन ज़ोया वहीं थी, शाही दरबार के कोने में एक बेजान मुजस्समे की तरह खड़ी थी। उसे सच बताने से कासिर थी। वक्त गुजरता गया। बादशाह गम से बीमार पड़ने लगा। मलिका शबाना ने खुल्लम खुल्ला बादशाही शुरू कर दी। हर रात मलिका मुजस्समे के पास आती और हंसती। शहजादी, कैसी हो? तुम अपनी ममलिकत का हाल देख रही हो, है ना? मलिका ने सोचा कि ज़ोया कुछ नहीं कर सकती, लेकिन एक रात उसकी बीमारी में वो रो रहा था। मैंने मुझे माफ़ नहीं किया। सच्चे प्यार का एक आंसू पत्थर पर गिरा। बादशाह की आंख से एक गर्म आंसू अचानक मुजस्समे के पैर पर गिरा और शहजादी ज़ोया की ज़िंदगी में एक शिगाफ पड़ गया। वो कहने लगी, मलिका शबाना ने खौफनाक हकीकत का इंकशाफ किया। जब वो एक मुजस्समा थी, उसने देखा कि हर रात मलिका अपनी खाल उतारकर नागिन, यानी शक्ल बदलने वाला नागिन बन जाती है। जैसे ही हकीकत सामने आई, मलिका ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन बादशाह के मुहाफिजों ने उसे फौरन घेर लिया और पकड़ लिया। अपनी बेटी को जिंदा देखकर बादशाह खुशी से नाचने लगा। फिरोज़ा की सल्तनत में एक बार फिर से खुशी लौट आई। कहानी का इखलाक। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि झूठ और धोखा कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो हमेशा सच और मोहब्बत की ताकत के सामने हार जाते हैं।